नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रेबीज के बारे में कि रेबीज क्यों होता है और किस जानवर से यह फैलता है। जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, चूहा है या फिर आपको कोई अन्य जानवर काट लेता है तो आपको रेबीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस बीमारी को लेकर क्या ट्रीटमेंट रहेगा और इसके क्या कुछ घरेलू उपाय हैं जो कि डॉक्टर से जाने से पहले आपको कर लेना चाहिए, वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके अलावा क्या कुछ इसके लक्षण हैं वो भी मैं इसके बारे में कंप्लीट विस्तार से बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके घरेलू इलाज के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को किसी जानवर ने काट लिया है तो क्या घरेलू इलाज करें डॉक्टर से जाने से पहले। मैं बात करता हूं दोस्तों एंटीसेप्टिक, जैसे कि सेवलोन है या फिर डिटोल है या फिर इसके अलावा कोई भी एंटीसेप्टिक के साबुन है तो उससे आप अच्छे से अपने जहाँ पर कट किया है उस जानवर ने वहाँ पर आप इसको अच्छे से धो लें और उस जख्म को धोने के बाद में तुरंत डॉक्टर से अवश्य मिले। यह अनिवार्य है क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी भी लापरवाही ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। दोस्तों, कई मरीज सोचते हैं कि किसी पागल कुत्ते ने काट लिया या फिर किसी नॉर्मल कुत्ते ने काट लिया या फिर इसके अलावा ऐसे जानवर ने काट लिया, ये आप इसको गंभीर नहीं सोचते हैं तो उस व्यक्ति को रेबीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपकी खुद की लापरवाही की वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन रेबीज किसी को हो गया है तो उसका इलाज किसी भी साइंटिस्ट के पास या फिर किसी भी वैद्य हकीम के पास इसका उपचार बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चक्कर में बिल्कुल भी न रहें कि इसका इलाज पॉसिबल है। तो दोस्तों, तुरंत आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट में आपको दो तरह की वैक्सीन लगती है पहली बार में। एक तो होता है दोस्तों टेटनस, टीटी जिसको बोलते हैं, और सेकंड होती है रेबीज की। ये दोनों वैक्सीन आपको लगाई जाती है पहली बार में। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ टीटी वैक्सीन के बारे में। यह एक टेटनस वैक्सीन है और जो टेटनस वैक्सीन होती है इसका काम एक ही होता है दोस्तों, टेटनस ना होने देना। टेटनस वैक्सीन उस टाइम लगती है जिस टाइम अगर किसी वस्तु की चोट लग गई है या फिर रोड एक्सीडेंट हो गया है या फिर आपको किसी जानवर ने काट लिया है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टेटनस वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और जो इसका लगवाने का तरीका है वो इंट्रामेस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल रहता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक वैक्सीन की मियाद होती है दोस्तों वो 6 मंथ तक होती है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है तो प्रेग्नेंट वुमन को यह वैक्सीन जैसे कि आज लगी और फिर 1 महीने के बाद लगती है दोस्तों, इस तरह से इसकी डोज रहती है लगाने की। दोस्तों, इसमें जो टोटल डोज होती है एम्पुल में यह 0.5 ml होती है। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होती है। अब बात करता हूँ सेकेंड वैक्सीन के बारे में। यह एक रेबीज वैक्सीन है। आपको मार्केट में किसी भी फार्मेसी शॉप पर इस वैक्सीन को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई भी वैक्सीन जब भी मार्केट में आती है तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं जो कि एक ह्यूमन टेस्ट होता है। जब भी कोई वैक्सीन टेस्ट होता है एक वेरिएंट लेते हैं, उस वेरिएंट को शोध कर साइंटिस्ट वैक्सीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं लैबों में, तब ये प्रॉपरली मार्केट में आती है। जो रेबीज की वैक्सीन है इसका लगाने का तरीका जो है वो आईएम रहता है, इंट्रामेस्कुलर मीन्स आपको मांस में लगवाना होता है या फिर इस वैक्सीन को आप इंट्राडर्मल भी लगवा सकते हैं। दोस्तों, एक विशेष जानकारी है आपके लिए, अगर किसी व्यक्ति को किसी जानवर ने काट लिया है तो यह वैक्सीन आपको 24 घंटे में आप किसी भी टाइम लगवा सकते हैं इसको, ये ध्यान रखें आप। अब मैं बात करने वाला हूँ रेबीज इंजेक्शन की डोज के बारे में। दोस्तों, इसको एक सीरीज के हिसाब से ही लगवाया जाता है, जैसे कि 0, 3, 7, 14, 28 इस तरह से इस वैक्सीन को लगाया जाता है। अब मैं चार्ट पे आपको समझाने वाला हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। रेबीज की वैक्सीन आपको 0 से स्टार्ट करनी होती है। 0 जैसे कि आज का दिन है, ठीक है। उसके बाद आपको यह वैक्सीन लगाना होता है 4 तारीख को, और उसके बाद यह वैक्सीन लगाना है आपको 7 तारीख को, और उसके बाद यह वैक्सीन लगाना होता है 4th वैक्सीन जो कि आपको 14 तारीख को लगानी है। और उसके बाद आपको यह वैक्सीन जो है यह आपको 28 तारीख को लगानी है। इस तरीके से 0, 3, 7, 14, 28 का शेड्यूल रहता है। कई लोगों को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने आपको चार्ट दिखाया है। इस तरीके से रेबीज इंजेक्शन की डोज लगती है। इसके अलावा दोस्तों ट्रीटमेंट में आप सेवलोन से या फिर डिटोल से समय समय पर इसको साफ करते रहें। इसके तुरंत बाद आप बिटाडिन 10% सॉल्यूशन का यूज करें जहां पर आपको जख्म हुआ है। अब मैं बात करने वाला हूं
इसके लक्षण के बारे में, अगर किसी को रेबीज रोग हो गया है तो निम्नलिखित आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे कि रोगी के मुंह से लार गिरना स्टार्ट हो जाती है। इसमें जिस रोगी को रेबीज हो गया है तो उस रोगी को पानी से भय लगने लगेगा। इसके अलावा उल्टी, चक्कर, सिर दर्द, बदन दर्द, पूरे शरीर में जकड़न, इस टाइप से आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, अगर कोई भी मरीज इन वैक्सीन का यूज करता है तो आपको कुछ मेडिसिन साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोल है, डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोकार्टिसोन है, बेटामेथासोन है, मिथाइल प्रेडनिसोल है, डेफ्लेजाकोर्ट है। अगर आप इन मेडिसिन का यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्योंकि दोस्तों अगर आपको फायदा मिलता है तो कई नुकसान भी हो सकते हैं आपको, जैसे कि चक्कर आना है, सिर दर्द है, ज्यादा गर्मी लगना है, बुखार भी आपको आ सकता है। ये इसके कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गर्भवती महिलाएं या फिर स्तनपान महिलाओं के लिए ये दोनों वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या फिर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूंगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।